हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमें डेली प्रॉब्लम होती है ना, हम क्या सोचते हैं क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में, शाम को क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं। तो आज हम एक बिल्कुल डिलीशियस और अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसका नाम है कटलेट और ये सबकी फेवरेट होती है। तो मैं कैसे बनाती हूँ कटलेट, एक बार मेरी तरह ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस होती है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची क्रंची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम कटलेट। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और डाल दिया इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल। ज़्यादा नहीं डाला, 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी जीरा और हींग। जब जीरा अच्छे से क्रैक होने लग जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से पका लेंगे। जब इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे इसको हम। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा मैंने घर में मसाले बनाकर रखती हूँ। इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो प्लीज़ बताइएगा। मैंने 1 चम्मच उसका यूज़ किया है, उसको डाल दिया है और उसे पकाने के बाद मैंने बॉयल किए हुए आलू डाल दिए हैं। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने अच्छे से मैश करके इसमें डाले हुए थे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जिससे अच्छे से मसाले पक जाएं, मतलब मसाले का फ्लेवर पूरे आलू में मिक्स हो जाए। इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पूरे मसालों को भूजेंगे। और जिसमें गुठलियाँ हैं उनको अच्छे से हम फोड़ दें। आप चाहें तो पहले से मैश करके रख लें या फिर कद्दूकस आलू को कर लें, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसमें आलू को थोड़ा हल्का सा फोड़ कर डाल दिया था इसमें। तो आलू हमारे अच्छे से लग रहे हैं कि हो गए हैं, अच्छे से भुज गए हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ अब नमक। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया नमक, और नमक को भी इसमें अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, जिससे आलू में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको भरवा अगर अच्छा से बना होता है तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो देखिए आलू अच्छे से इसमें, अब इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रह गई हैं, अच्छे से आलू हमारे हो गए हैं। अब इसमें डाल देती हूँ हरी धनिया। हरी धनिया बिल्कुल मस्त होती है और जो इसका फ्लेवर को बिल्कुल बढ़ा देती है। तो हमारे आलू अच्छे से हो गए हैं। अब इसको मैं रख देती हूँ, एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। जब ये ठंडा हो गया है, काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं, तब तक ये ठंडा होता है, मैं साइड में एक बाउल में 2 चम्मच में कॉर्नफ्लोर लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी, आधी ग्लास, देखिए दिख रहा होगा ना, छोटी ग्लास है उसका हाफ मैंने इसमें पानी डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रह जाएं। जब तक हम प्रिपरेशन करते हैं तब तक हमारा ये आलू भी ठंडे हो जाएंगे। तो देखिए आलू ठंडे हो गए हैं। अब इनके हम कटलेट बनाते हैं। कटलेट आप जिस साइज़ में आपको पसंद हो उस साइज़ में आप बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ, थोड़ा लंबे लंबे बना रही हूँ। तो देखिए ऐसे ही सारे कटलेट को हम बना लेंगे। ये बहुत चटपट बनकर तैयार होता है। अगर आप आलू पहले से बॉयल करके रखे हैं या फिर आलू को बॉयल करके उसको अच्छे से मसाला बनाकर तैयार रखे हैं, तो हमको कोई गेस्ट आ जाए तो तुरंत बनाकर इसको हम सर्व कर सकते हैं। देखिए कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं एक कटलेट को उठाऊंगी और इसको जो कॉर्नफ्लोर का मैंने घोल बना कर रखा था उसमें डिप करूंगी और फिर नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूंगी ये ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स में अच्छे से रोस्ट कर इसको कोट कर दूंगी। तो देखिए ऐसे ब्रेड क्रम्स को अच्छे से कोट कर देना है। तो 1 बाय 1 मैं ऐसे ही सारे पहले कटलेट को डालूंगी कॉर्नफ्लोर के घोल उसमें और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर दूंगी। तो ऐसे ही सारे कटलेट को पहले बनाकर मैं रख लेती हूँ। तो देखिए सारी कटलेट मैंने ऐसे बनाकर रख लिए हैं। अब मैं आगे की प्रोसेस पे चलती हूँ। तो मैंने रख दिया गैस पर कढ़ाई और उसमें डाल दिया तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कटलेट डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा इसके बीच में डिस्टेंस में चाहिए और कुछ देर के लिए इसको हम टच नहीं करेंगे। थोड़ा सा जब एक साइड से अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तब इसको हम 1 बाय 1 करके पलट देंगे।
जब हम तुरंत करने लगेंगे ना तो इससे ब्रेड क्रम्स जो है निकल सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा वेट करने के बाद ही इसको पलटिएगा और इसको हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। उलट पलट कर अच्छे से इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। कि बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर से क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये गोल्डन हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा कि अच्छे से पक चुके हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल को कढ़ाई में फिर डाल देखिए, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। और एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ फ्राई करके। देखिए सेकंड राउंड में दिखा रही हूँ आपको। और इसको भी अच्छे से गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। बस आप प्रिपरेशन अगर पहले से किए हैं या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है तो आप इवनिंग में ही आलू बॉयल करके रख सकते हैं। तो ऐसे आप करके अच्छे से जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये भी देखिए अच्छे से गोल्डन हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। एक्स्ट्रा ऑयल को कढ़ाई में डाल दीजिए और इसको कढ़ाई एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम। तो देखिए मेरे कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ चाहें आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।